एम्प्लॉय दोनों बन गई थी। उसने चार्ली के नाम से एक टेबल भी रखा जहाँ पर जरूरतमंद गरीब लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, उनसे पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। खैर अगले दिन चार्ली कुछ खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में गया तो उसने देखा कि सारे कस्टमर बिल्कुल जम के खड़े थे, लोग इधर उधर चीजें नहीं ढूंढ रहे। लेकिन उसने चोरों को ये बिल्कुल पता नहीं लगने दिया कि उसे उन पर शक हो गया है। वो चुपचाप स्टोर से बाहर निकला और अपने पार्टनर को कहा कि जल्दी से बैकअप बुलाओ। फिर वो बेसमेंट के रास्ते से घूमकर दोबारा स्टोर में घुस गया। अंदर जाकर उसने सच में दो चोरों को देखा। हालात को समझते हुए उसने एक कैन उठाया और सीधा उठाकर एक चोर के सर पे दे मारा। जैसे ही वो चक्कर खाकर गिरा, चार्ली तुरंत दूसरे चोर पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा लिया। जल्द ही बैकअप यूनिट पहुंच गई और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इस सब के दौरान चार्ली के बाएं हाथ पर गोली लग गई। इस चोट की वजह से उसे समय से पहले रिटायर होना पड़ा। लेकिन अपने इस कारनामे से चार्ली बहुत मशहूर हो गया। वो अब शहर का हीरो बन चुका था। उसे मेयर से मेडल भी दिया गया। लेकिन वहाँ भी उसने रिटायर हो चुके जरूरतमंद पुलिस वालों के लिए $10,000 डोनेट करने का वादा किया। ये सुनकर उसकी बीवी का बहुत दिमाग खराब हुआ। उसे पूरा पैसा सिर्फ अपने लिए चाहिए था, किसी और काम के लिए बस जाए ही ना। एक तरफ चार्ली था जो सोचता था कि इतना पैसा है तो अब आराम से जिंदगी बिताएंगे और जिसकी कर सकते हैं उसकी मदद करेंगे, जबकि उसकी बीवी को ऐशो आराम एकदम अमीरों वाली जिंदगी चाहिए थी। वो बहुत खुदगर्ज थी। यार उसी दिन लॉटरी कंपनी ने चार्ली को उसके परिवार के साथ एक यार्ड पार्टी के लिए बुलाया। इस शोर शराबे के बीच कई रईस लोग मौजूद थे। वहीं एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बता रहा था कि स्टॉक मार्केट में उसने कितना पैसा कमाया। पैसों की बात सुनते ही चार्ली की बीवी तुरंत उसके सामने पहुंच गई और बातों बातों में उससे पूछने लगी कि क्या क्या देखना होता है स्टॉक्स में, और वो बातें लिखने लग गई। यार चार्ली को जल्दी से अमीर बनने के इन तरीकों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अकेला इस भीड़ से दूर चला गया जहाँ उसने इवान को एक टैक्सी ड्राइवर से झगड़ते हुए देखा। अब वो इवान की मदद करने के लिए बोट से नीचे उतर गया। अब इस झगड़े को सुलटाने के लिए जब वो नीचे उतरा तो पीछे से यार्ड निकल गई और वो दोनों वहीं छूट गए। इवान को बहुत पछतावा हुआ कि मेरी वजह से आपकी पार्टी मिस हो गई। लेकिन चार्ली को वैसे भी उन अमीरों की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि उसकी बीवी ने उसे 1% मिस नहीं किया। वो तो अमीर लोगों के बीच में ज्यादा खुश थी। उधर इवान और चार्ली भी खाना खाने बैठ गए। पास ही में एक रोमांटिक सी शादी चल रही थी, जिसे देखकर दोनों थोड़े इमोशनल हो गए। इवान ने बताया कि मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके झूठ और फरेब ने हमारे रिश्ते को खराब कर दिया। ये सुनकर चार्ली ने भी अपनी कहानी बताई। वो और उसकी बीवी स्कूल से एक दूसरे के साथ थे और 18 का होते ही उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि दोनों बहुत अलग हैं। लेकिन चार्ली ऐसे ही हार मान के रिश्ता तोड़ने वालों में से नहीं था। इसीलिए वो अपनी पत्नी की हर बात मानकर कोशिश करता कि शायद उनका रिश्ता बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। यूं अपने मन की बातें बताकर दोनों एक दूसरे के थोड़े और करीब आ गए। फिर उन्होंने साथ में थोड़ा डांस किया, लेकिन दोनों अपना दायरा अच्छे से समझते थे। लेकिन उसकी बीवी को पूरी ट्रिप में पता ही नहीं चला कि उसका पति इस शिप पर नहीं है। वो जाते जाते भी उस सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इवान और चार्ली को एक जैसी चीजों में मजा आता था, इसीलिए दोनों धीरे धीरे दोस्तों की तरह समय बिताने लगे। रोलर स्केटिंग करते हुए जब ढलान पर चार्ली फिसला तो इवान उसे देखकर बहुत हंसी। दोनों को ही लोगों में खुशियां बांटना अच्छा लगता था, तो अब दोनों मिलकर काफी सारे लोगों को फ्री राइड्स देने लगे। आने वाले दिनों में भी उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए, जैसे पूरे बेसबॉल ग्राउंड को एक दिन के लिए रेंट कर लिया और फिर गरीब बच्चों और उनके रिश्तेदारों को वहाँ खेलने के लिए बुलाया, ताकि ये बच्चे भी